जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सेवेंटी डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवेंटी डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवेंटी डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में कुछ लिखा है आज के दिन क्या है। आज क्या विशेष दिन है? हाँ जी, प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे। तो आज के दिन प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे। प्रभुपाद का आगमन हुआ अमेरिका में, है ना। तो वो अमेरिका का जो भाग्य है, भाग्य का ताला खुला। अमेरिका के भाग्य का ताला खुला। वो ताला जो है लगा हुआ था, बहुत सालों से ताला लगा हुआ था। उसमें जब सही चाबी पड़ी तो ताला खोला। तो प्रभुपाद का जो पैर था वो सही चाबी, प्रभुपाद ने पैर डाला ना अमेरिका में, ताले में जब चाबी सही चाबी डालते तो ताला खुल जाता है। तो अमेरिका के भाग्य का जो ताला, सौभाग्य का ताला है, वो खुला जब सही चाबी पड़ी। तो प्रभुपाद का जो चरण है वो सही चाबी था, है ना। तो ताला खुला सौभाग्य का ताला खुला, है ना। अमेरिका की सरकार में जो है मतलब ऐसी व्यवस्था थी कि बहुत नवयुवक जो है परेशान थे और असंतुष्ट थे, और वो जो है अपने घर बार छोड़ करके हिप्पी बन रहे थे। तो अमेरिका के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, है ना। और जब प्रभुपाद गए तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर मिल गया कि वो हिप्पी जो है बिल्कुल अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहे थे, और प्रभुपाद को जो है ऐसे नवयुवकों की ज़रूरत थी जो अपना जीवन दें। तो वो जो हिप्पी आंदोलन है जो अमेरिका में चला है, तो अमेरिका का वो दुर्भाग्य था
लेकिन फिर उसी में ही जब प्रभुपाद के चरण पड़ गए तो अमेरिका का वो दुर्भाग्य से क्या बन गया, सौभाग्य बन गया। तो अमेरिकी सरकार की बड़ी समस्या चल रही थी उस समय कि नशा बंद नहीं हो पा रहा था, नशा बंद नहीं हो पा रहा था। करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी सरकार और लोगों का नशा बंद नहीं हो रहा था, है ना। लेकिन प्रभुपाद का जो आंदोलन था तो इसमें जितने भी लोग संपर्क में आए नशा बिल्कुल तुरंत छूट गया। तो अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन का स्वागत किया। जो प्रभुपाद ने जो आंदोलन चलाया, है ना, तो हिप्पियों को लेकर के प्रभुपाद ने जो आंदोलन चलाया, हरे कृष्ण आंदोलन है, तो हिप्पी आंदोलन से जो है ये आंदोलन क्या बन गया, हरे कृष्ण आंदोलन। तो अमेरिकी सरकार ने स्वागत किया। तो इस आंदोलन का तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि जन्म मरण के चक्र से छूटें और भगवान के धाम में जाएं। तो अमेरिकी सरकार में जो है अभी इतना तो जागृति नहीं थी कि जन्म मरण का चक्र क्या होता है। वहाँ की शिक्षा या यहाँ की शिक्षा, आज की शिक्षा ही ऐसी है कि जन्म मरण का कोई वो चक्र नहीं जानते कि जन्म मरण का चक्र क्या है, ना अगला जन्म मानते हैं ना पिछला जन्म मानते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार ने एक गुण इस हरे कृष्ण आंदोलन का देखा, हालांकि वो तो छोटी सी बात है, बड़ा लाभ तो वो है कि भी भगवान के धाम में जो है हम जा सकते हैं। लेकिन जो नशा छूट गया, लोगों का नशा छूट गया, तो अमेरिकी सरकार ने इसको जो है बहुत बड़ा गुण माना कि भाई ये बहुत बड़ा गुण है ना। जबकि ये तो छोटा सा लाभ है, मुख्य लाभ तो बहुत बड़ा है ना। तो खैर जो भी हो, अमेरिकी सरकार ने इस आंदोलन का स्वागत किया और ये अमेरिकी सरकार का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ये आंदोलन जो है सबसे पहले यहीं पर ही पनपा, है ना। तो एक प्यार है श्री चैतन्य मंगल में सूत्रखंड का दूसरा भाग है और प्यार संख्या है 569। तो ये श्वेत पट में आ गया है, तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। बोलिए। एक एक करके बोलिए। एक पंक्ति बोलिए, फिर सब लोग दोहराएं। हाँ बोलिए। यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, और सेनापति भक्त जाइबे तथा। और सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, और सेनापति भक्त जाइबे तथा। माता छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। माता पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए,
ठीक है, अब ये प्यार को समझेंगे। ये प्यार चैतन्य मंगल ग्रंथ जो कि लोचन दास ठाकुर ने लिखा है, इसका है। और भगवान चैतन्य अपने अवतार से पहले ये सब योजना बना रहे हैं, भगवान की योजना है। तो भगवान ने अपने अवतार की योजना बताई कि क्या योजना है ना। नाम, कलयुग में जो है नाम का प्रचार करना है और लोगों को उबारना है, कलयुग के पापों से उबारना है। हरि बोल। छिड़को, पानी छिड़को मुंह में पानी छिड़को मुंह में, ठंडा पानी छिड़को। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान चैतन्य, अब सुनिए, हरि बोल। भगवान चैतन्य अपने अवतार की योजना बताते हैं कि इस अवतार में मैं क्या करूँगा। ऐसे अस्त्र का प्रयोग करूँगा जिनमें कि पापी का विनाश नहीं होगा बल्कि उसके पापों का विनाश होगा। तो ये भगवान चैतन्य का अवतार ऐसा है जिसमें पापी का विनाश नहीं होगा, उसके पापों का विनाश होगा। और अस्त्र क्या है? नाम का अस्त्र है। तो भगवान अपने नाम का अस्त्र प्रयोग करेंगे। तो भगवान योजना बनाते हैं। और फिर भगवान चैतन्य ये भी योजना बनाते हैं कि भारतवर्ष में तो वे इस प्रकार से ये संकीर्तन आंदोलन फैलाएंगे, लेकिन आगे चल कर के क्या होगा, बहुत से भारतवासी कहाँ जाएंगे, तो ये इसमें बताया। यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, अगर पापी जो है धर्म को छोड़ करके, तो भारत को छोड़ करके दूर देश जाएं, तो दूर देश जाएं, विदेश में जाएं, है ना। तो मोर सेनापति भक्त जाई बेतथा है। तो मेरा जो सेनापति भक्त है वो भी उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार से जाएंगे पापी लोग, धर्म को छोड़ करके जाएंगे, दूर देश में जाएंगे। तो मेरा सेनापति भक्त भी उसी प्रकार से जाएगा, है ना। तो इस बात को समझना है कि भगवान चैतन्य अपने अवतार की योजना तो बताते हैं, और अपने अवतार के बाद एक दूसरा जो है अवतार होगा, किसका होगा? उनके सेनापति का, उनके सेनापति भक्त का अवतार होगा। तो भगवान चैतन्य ये बताते हैं ना। तो भगवान चैतन्य का अवतार हुआ 1486 में, कितना? 1486 में, है ना। और फिर प्रभुपाद का अवतार हुआ 1896 में, 1896 में, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है अपने अवतार की योजना बताते हैं कि मेरे अवतार के बाद एक दूसरा अवतार होगा। किसका अवतार होगा? मेरे सेनापति भक्त का अवतार होगा, है ना। तो भगवान स्वयं चैतन्य के रूप में अवतार लेंगे, और फिर दूसरा जो है अवतार होगा भगवान के सेनापति भक्त का, है ना। तो सेनापति जो है, आज के दिन भगवान चैतन्य का सेनापति भक्त कहाँ गया? दूर देश जा, है ना। तो भारत के लोग जो है दूर देश चले गए, है ना। तो अब इसको कैसे समझें कि भारत के लोग दूर देश गए? भारत के लोग कैसे दूर देश गए? भारत के लोग जो है भारतवर्ष में रह करके अगर वो कुछ पुण्य करते हैं तो अपने पुण्यों के अनुसार फिर जो है दूसरे स्थानों में जन्म लेते हैं, जहाँ कि उनको कुछ भोग मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेंगे, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। तो भारतवर्ष में कोई अगर पुण्य करता है तो स्वर्ग जाता है ना। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी पुण्य होते हैं जो स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते, स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि वे जो है कुछ पाप भी करते हैं, तो कुछ इस तरह के पाप करते हैं कि वो स्वर्ग में बाधक होते हैं, है ना। तो फिर वो कहाँ जाते हैं? दूर देश में जाते हैं,
तो वो जो अमेरिका है वहाँ पर भी कुछ भोग और ऐश्वर्य है ना, तो वहाँ पर जन्म लिए। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमें समझना है कि भारत के लोग जो है कहाँ दूर देश में जन्म लिए, है ना। जैसे कि एक उदाहरण मिलता है भक्ति सिद्धांत महाराज का। भक्ति सिद्धांत महाराज, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद के भी शिष्य नहीं, जयप्रदा का महाराज के शिष्य हैं, सन्यासी हैं। कितने लोग जानते हैं उनको, भक्ति सिद्धांत महाराज को? बहुत कम लोग जानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो प्रभुपाद के शिष्य के ही शिष्य हैं। एक प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत तो वो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं। तो उन्होंने अपना कुछ पिछले जन्म का कुछ समाचार जानना चाहा, तो किसी स्थान में गए, भारत के किसी स्थान में गए, तो उनको पता चला कि वे भारत में ही जो है वो जन्मे थे। पिछले जीवन में भारत में ही उनका जन्म हुआ था और हिमालय में वो योगी थे। हिमालय में योगी थे और फिर उनकी इच्छा हुई भोगों को भोगने की, अमेरिका में फिर उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से बहुत से भारत लोग हैं जो अमेरिका में गए। तो दूर देश से जाए का मतलब ये इस शरीर से नहीं गए। तो कई लोग भारतवासी हैं वो इस शरीर से नहीं गए, दूर देश हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि दूर देश में जाएंगे, है ना, तो ज़रूरी नहीं कि इसी शरीर से दूर देश में जाएंगे, है ना। इस शरीर, भारत में शरीर छोड़ करके और वहाँ जाएंगे। और धर्म छाड़ी है, तो धर्म छोड़ करके और जो है पुण्यों को अपना भोगना चाहते हैं। तो कुछ भारतवासी जो है ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म को छोड़ करके और भगवान की भक्ति को छोड़ करके कुछ ऐसे पुण्य करते हैं, तो उसमें जो है पाप और पुण्य सब शामिल रहता है। तो स्वर्ग तो नहीं जा सकते हैं, उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन फिर यहाँ प्रवेश मिलता है। कहाँ? अमेरिका। तो यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए, है ना, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि विदेशों में मतलब पैदा हुए, है ना। तो भारत में ही जो है उन्होंने कुछ शुभ और अशुभ जो कर्म किए उसके अनुसार जो है वहाँ गए। तो भगवान चैतन्य की दृष्टि में वो जो है भारतवासी ही हैं जो कि धर्म छाड़ी दूर देश, धर्म छोड़ करके दूर देश में गए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मोर सेनापति भक्त जाई बे तथा है। तो भगवान चैतन्य के अवतार की जो योजना है वो केवल उतनी ही नहीं है कि भगवान चैतन्य 48 साल तक जो लीलाएं करेंगे तो वो कार्य उनका उतने में ही पूरा होगा, नहीं, उतने में नहीं पूरा होगा। भगवान चैतन्य के अवतार का कार्य जो है उसके आगे भी चलेगा, है ना। और भगवान चैतन्य के अवतार का जो कार्य है वो उसको पूर्ति करेंगे उनके सेनापति भक्त, है ना। तो सेनापति, तो प्रभुपाद के बारे में ये भविष्यवाणी जो है पहले से भगवान चैतन्य ने की है। और तो कोई नहीं हो सकता, और तो कोई नहीं हो सकता, केवल यही है सेनापति भक्त। पूरा जो संकेत है वो प्रभुपाद के लिए है, सेनापति भक्त, है ना। और प्रभुपाद ने जब पहले झांसी में बनाई थी संस्था, तो उस संस्था का नाम जानते क्या है? क्या था? लीग ऑफ डिवोटीज। लीग माने सेना, भक्तों की सेना, है ना। लेकिन वो सफल नहीं हुई, वो सफल नहीं हुई। क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि प्रभुपाद के लिए ये बताया गया है, उनकी जन्म कुंडली में भी बताया गया था कि जब 70 साल का ये बालक होगा तब ये जो है एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है ना। तो 17 सितंबर 1965, है ना। तो उस समय प्रभुपाद 70 साल के हो गए, ठीक है ना। और 70 साल की अवस्था में ही चूँकि भविष्यवाणी थी उनकी जन्म कुंडली में भी लिखा था, है ना। तो उसी समय जो है प्रभुपाद वहाँ पहुँचे, है ना। तो जैसा बताया गया, और वो घर जो है प्रभुपाद ने बनाया, है ना। तो प्रभुपाद जो है आज के दिन अमेरिका की भूमि में पहुँचे और एक बहुत बड़ा ये शुभागमन था। लेकिन
ना तो इस शुभ आगमन को ना तो भारतवासी समझ पाए और ना विदेशी लोग समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। ये उसी प्रकार से भी माना जा सकता है जैसे कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए, श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए हैं, तो ना मथुरावासी जान पाए इस घटना को, ना गोकुलवासी जान पाए, सब सो रहे थे, है ना। तो जिस प्रकार से वसुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए, उसी प्रकार से प्रभुपाद जो है कृष्ण के संदेश को ले गए भारत से अमेरिका, भारत से अमेरिका कृष्ण का संदेश ले गए, और कोई नहीं जान पाया क्योंकि सब सो रहे थे। तो इस दृष्टि से सो रहे थे कि सब लोग अज्ञान में सो रहे, अज्ञान की निद्रा में सो रहे थे। हालांकि वो रात्रि का समय था, वसुदेव जी जब गए थे कृष्ण को ले करके, तो रात्रि का समय तो नहीं था जब प्रभुपाद गए अमेरिका, तो दिन रात की यात्रा उन्होंने की, तो दिन का भी समय है लेकिन तो अभी लोग सो रहे थे, अमेरिका के लोग भी सो रहे थे। कोई नहीं इसका महत्व जान पाया है कि कितना बड़ा जो है ये आज के दिन कार्य हुआ है, कोई नहीं जान पाया, है ना। और जैसे कि वसुदेव जी छोड़ के आए कृष्ण को गोकुल में, और फिर गोकुल में फिर जो है खूब धूम मची, जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल, और फिर वृंदावन में फिर जो है बहुत उत्सव हुआ और बहुत लीलाएं हुई। तो उसी प्रकार से फिर अमेरिका में फिर क्या हुआ, न्यू गोकुल बना, न्यू वृंदावन बना, न्यू द्वारका बनी, सब वहाँ विदेश में बना, है ना। तो इसी प्रकार की घटना है जैसे वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से ले गए गोकुल में, तो इस प्रकार से। और वसुदेव जी जब जमुना पार करके गए तो जमुना जी में बहुत पानी था और बहुत बाधा थी, तो समुद्र पार किया, प्रभुपाद ने समुद्र पार किया। जैसे वसुदेव जी ने जमुना पार किया, प्रभुपाद ने समुद्र पार किया, है ना। और समुद्र पार किया तो समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी कि बड़ी बाधा थी, और प्रभुपाद को जो है 2 हार्ट अटैक भी हुए, दिल के दौरे भी पड़े, दिल के, है ना। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बेतथाए। तथाए का मतलब उसी प्रकार जैसे कि पापी लोग जो है धर्म को छोड़ करके दूर देश जाएंगे तो शरीर छोड़ करके जाएंगे ना, शरीर छोड़ करके भारत से अमेरिका जाएंगे। तो प्रभुपाद ने भी एक प्रकार से शरीर छोड़ करके ही गए, क्योंकि जहाज़ में उनका जो है शरीर छोड़ना ही था, तो एक प्रकार से शरीर छूट ही गया था, और फिर दूसरा उनको शरीर एक प्रकार से दूसरा ही शरीर प्राप्त हुआ प्रभुपाद को, जो गए। तो तथाए का मतलब क्या है, उसी विधि से कि शरीर छोड़ करके भारतवासी जो है अमेरिका गए, तो प्रभुपाद भी शरीर छोड़ करके ही गए और उनको दूसरा शरीर ही प्राप्त हुआ एक प्रकार से। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज 17 सितंबर की जो घटना है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में ये तिथि के अनुसार नहीं मनाई जाती। जैसे जन्माष्टमी है तो तिथि के अनुसार मनाई जाती है, वो तारीख के अनुसार नहीं मनाई जाती। लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में 17 सितंबर 1965 की जो तारीख है, तो यही तारीख हमेशा हर साल यही तारीख होती है, तिथि के अनुसार नहीं होती। तिथि के अनुसार तो फिर तारीख बदलती रहती है ना, है ना। जितने त्यौहार हैं सब तिथि के अनुसार होते हैं, तारीख बदलती रहती है, नहीं इसकी तारीख नहीं बदलती। 13 अगस्त को प्रभुपाद जो है भारत से जब चले अमेरिका के लिए, तो वो भी जो है 13 अगस्त की भी तारीख जो है हमारे वैष्णव कैलेंडर में तारीख के अनुसार ही आती है, इसमें तिथि के अनुसार नहीं होती, तारीख के अनुसार होती है। तो 2 जो है त्यौहार ऐसे हैं हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो तारीख के अनुसार होते हैं, तिथि के अनुसार नहीं होती। इसका एक कारण तो ये भी है कि आज जो है तारीख थी वहाँ अमेरिका में 17 सितंबर की तारीख है, तो तारीख के अनुसार तो हमारे यहाँ भारत में और वहाँ भी एक ही होती है, लेकिन तिथि के अनुसार फिर जो है काफ़ी उसमें वो हो जाएगा, काफ़ी अंतर पड़ जाएगा, है ना। तो तिथि के अनुसार अगर करेंगे तो तिथि के अनुसार वहाँ जो तारीख पड़ेगी वो कुछ अलग होगी, यहाँ की तारीख अलग होगी तिथि के अनुसार, तो फिर उसमें काफ़ी बाधा हो जाए। इसलिए 13 अगस्त को प्रभुपाद चले थे और 17 सितंबर को वहाँ पहुँचे,
तो 35 दिन की ये जो यात्रा है, इससे संबंध में हम सुनेंगे प्रभुपाद पुस्तक से। कलकत्ता से 35 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रातः बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। तो शुक्रवार का दिन है और आज क्या है? शनिवार है, तो काफ़ी निकट है। इस बार जो है काफ़ी निकट पड़ गया है ना। शुक्रवार को सवेरे 5:30 बजे, तो आज के दिन हम सवेरे 5:30 बजे प्रभुपाद पहुंच गए थे अमेरिका की भूमि में। उनके चरण पड़े हैं। जहाज़ को न्यूयॉर्क शहर जाने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर के लिए विश्राम करना था। भक्ति वेदांत स्वामी को बोस्टन में संयुक्त राज्य के आव्रजन तथा आयात कर विभाग से काम था। अपने अनुमति पत्र यानी वीसा के हिसाब से वे 2 मास तक रुक सकते थे, तो 2 महीने का वीसा लिया था, है ना। जो सुमति मुरारजी थी, जो जहाज़ की मालकिन थी, है ना, तो उन्होंने 2 महीने का जो है उनका वीसा कराया था कि 2 महीने तक वहाँ रहो फिर वापस आ जाओ, है ना। और प्रभुपाद को जो है उन्होंने मतलब मना किया था, काफ़ी मना किया था। सुमति मुरारजी ने काफ़ी मना किया था, है ना, क्योंकि उनको डर था कि 70 साल की अवस्था में कोई वृद्ध व्यक्ति जाए अमेरिका, हैं, और उसके साथ कोई सहायक नहीं, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं, कैसे फिर जो है वो जीवित रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। तो उनको बहुत चिंता थी और उनको ये चिंता थी कि कलंक उनके ऊपर लगेगा। अगर प्रभुपाद का मानिए शरीर छूट जाए तो कलंक उनको लगेगा कि उन्होंने भेजा प्रभुपाद को, तो इसलिए वो ये कलंक नहीं लेना चाहती थी, है ना। और प्रभुपाद ने जब उनको जोर दिया तो बड़े जोर से जो है जोरदार शब्दों में उन्होंने ये जो है इस बात का दावा किया कि वे वापस आएंगे सुरक्षित और उनको कोई नहीं, उनका कोई बाधा नहीं होगी शरीर में, वो सुरक्षित आएंगे। तो प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया था। तो प्रभुपाद की बात को वो जो है मना नहीं कर पाई, लेकिन उनको जो है संदेह तो था ही, और हुआ भी वही जैसा उनका संदेह था वैसा ही हुआ। जहाज़ में उनको जो दिल के दौरे पड़े, और दिल के दौरे 2 दिल के दौरे पड़े, लेकिन वहाँ के कप्तान जो पंड्या थे, कप्तान, प्रभुपाद ने उनको भी नहीं बताया और जहाज़ के किसी कर्मचारी को भी नहीं बताया, क्योंकि बड़ी लज्जा की बात थी, बड़ी लज्जा की बात थी, है ना, कि वे लोग भी कहेंगे कि क्यों मरने के लिए आए, है ना। तो प्रभुपाद ने केवल कृष्ण से ही प्रार्थना की कि आप ही मेरी रक्षा करिए। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रभुपाद ने प्रार्थना की, तो उनको मृत्यु से डर नहीं था, प्रभुपाद को मृत्यु से डर नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है मृत्यु से भी ज़्यादा जो बुरा है वो ये है कि अपकीर्ति होगी। भगवान कहते हैं ना गीता के 2 अध्याय में, संभावित से कीर्तिर मरणाद अतिरचते, जो अपकीर्ति है वो मरने से ज़्यादा बुरी है ना। तो प्रभुपाद का अगर शरीर छूट जाएगा तो अपकीर्ति, बहुत भारी अपकीर्ति होगी, हैं। और प्रभुपाद कृष्ण के बल पर जा रहे हैं, कृष्ण पर विश्वास करके जा रहे हैं कि वो कार्य जो है मतलब सफल होगा, उनका कार्य सफल होगा, और शरीर छूट गया तो कृष्ण के लिए बड़ी अपकीर्ति की बात होगी। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभुपाद कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो सुमति मुरार जी माता जी को तो प्रभुपाद ने अपने बल पर आश्वासन दिया था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद का बल क्या था? कृष्ण का ही बल, कृष्ण से ही निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम। तो प्रभुपाद बिल्कुल निर्बल हैं, तो उन्होंने कृष्ण से ही प्रार्थना की। कृष्ण ही फिर जो है उनकी रक्षा करते हैं और उनको वचन देते हैं कि तुम जो है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान ने स्वप्न दिया प्रभुपाद को, है ना। तो यहाँ पर यही बात समझनी है कि प्रभुपाद के लिए जो है मतलब ये बहुत ही लज्जा की बात हो जाएगी, है ना। और प्रभुपाद जब बाद में भी जो है उन्होंने कुछ प्रचार किया, अपने शिष्य बनाए, और फिर भी उनको जो है कुछ बाधा हुई और छाती में उनको जो है इन्फेक्शन हुआ,
प्रभुपाद को। तो उन्होंने फिर अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे गुरु का कार्य पूरा नहीं हुआ है ना, तो उनको जो है कुछ और उनकी अवधि जीवन की अवधि बढ़ाई जाए। तो उनके शिष्यों ने रात भर प्रार्थना की और प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी प्रार्थना से मेरी हालत में सुधार हुआ है ना। तो उस समय भी जो है जो कृष्ण हरे कृष्ण आंदोलन का जो सूत्रपात प्रभुपाद ने किया था तो बहुत कोमल अवस्था में था, तो उसकी बहुत सुरक्षा की आवश्यकता थी जब तक ये अच्छी गहरी जड़ ना जम जाए और उसका जो वृक्ष है तो वो मजबूत ना हो जाए, तब तक प्रभुपाद को जीवन चाहिए। तो प्रभुपाद ने इसके लिए अपने शिष्यों से कहा कि मेरे जीवन के लिए तुम लोग प्रार्थना करो, है ना। लेकिन बाद में जब सब कुछ हो गया तो शिष्य लोग तो कहते रहे कि हमें आपकी आवश्यकता है, अभी आप मत जाइए, हमें तो आपकी बहुत आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन प्रभुपाद ने फिर कृष्ण की इच्छा पर छोड़ दिया कि अब कृष्ण जो है संभालें। तो कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप संभालिए, जो कार्य मुझे करना था या जो आपको मुझसे कराना था वो कार्य आपने मुझसे करा लिया, और अब जो है मैं आपके चरणों की शरण में आ रहा हूँ और आप संभालिए। तो कृष्ण के ऊपर सब छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर ये बात समझने की कि 2 महीने का वीसा प्रभुपाद ने लिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद प्रभुपाद ने फिर अपना और वीसा बढ़वाया, जो भी हुआ, है ना। और फिर भारत में भी आए, वापस आए भारत में। उसके बाद फिर अगर उनका शरीर छोड़े तो फिर कोई वो माता जी सुमति मुरार जी के ऊपर फिर कोई कलंक नहीं लगेगा। कलंक तो तब लगता जब उन्होंने भेजा था और उतनी अवधि के लिए, उस अवधि के बीच में अगर उनका शरीर छूट जाए। लेकिन प्रभुपाद फिर भारत वापस आए, 1967 में भारत वापस आए, फिर भारत से फिर गए, तो फिर कई बार भारत आए और विदेशों में गए प्रभुपाद। तो फिर उसमें कोई उन माता जी सुमति मुरारजी माता जी के ऊपर कोई मतलब कलंक की बात नहीं होगी, है ना। तो प्रभुपाद यही चाहते थे कि मेरे कारण जो है वो उस देवी को कलंक ना लगे जिसने मुझे अमेरिका भेजा। इस कारण से प्रभुपाद जो है बहुत चिंतित थे। तो यहाँ पर लिखा है कि 2 महीने तक रुक सकते थे, अतः एक अधिकारी ने उसमें प्रस्थान की संभावित तिथि की मुहर लगा दी। कप्तान पंड्या ने स्वामी जी से कहा कि उनके साथ गोष्ठम घूम आएँ। तो कप्तान पंड्या जो है ये सुमति मुरार जी ने विशेष रूप से ऐसे कप्तान को चुना था, ऐसे जहाज़ को चुना था जिसमें कि प्रभुपाद के भोजन की और रहने की सब व्यवस्था जो है अच्छी प्रकार से हो, क्योंकि ये कप्तान जो पंड्या हैं तो ये भी जो है बड़े मतलब पवित्र आचार विचार के थे। तो प्रभुपाद की कैसी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि वे बहुत पवित्र उनका जीवन है प्रभुपाद का, और उनके नियम भी बड़े पवित्र हैं। तो उनके नियमों की कैसे रक्षा हो, तो कप्तान पंड्या जो है प्रभुपाद को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि कप्तान को वहाँ कुछ खरीदारी करनी थी। एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में पहुँचे तो प्रभुपाद को लेकर के गए। तो प्रभुपाद को घुमाने के लिए ले गए कि आप घूम लो, हमें तो खरीदारी करनी है, आप भी चलो हमारे साथ। तो कप्तान पंड्या के साथ प्रभुपाद गए। तो प्रभुपाद ने देखा पुराने गिरजाघर हैं, बहुत से विक्रयागार हैं, कार्यालय हैं, पुस्तकों की दुकानें हैं, रात्रि क्लब हैं, होटल हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने चलताऊ ढंग से शहर देखा, चलताऊ ढंग से शहर देखा कि शहर कोई भारत से जाता है तो वहाँ अमेरिका के शहर को देखेगा तो ऐसे देखेगा, ऐसे कभी देखा नहीं, ऐसे देखेगा, बड़े गौर से देखेगा, गहराई से देखेगा। लेकिन प्रभुपाद कैसे देखते हैं? चलताऊ ढंग से। उसको कहते हैं विहंगावलोकन। विहंगावलोकन, आकाश में जैसे पक्षी उड़ता है ना, तो ज़मीन को जब देखता है तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता है कि कहाँ क्या बना है, कैसी बिल्डिंग है, क्या है। उसको तो अपने जो है अपना भोजन ढूंढता है वो, है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जब जाते हैं अमेरिका में तो उनको चलताऊ ढंग से देखते हैं सब चीज़ें, मतलब उनको कुछ भी आकर्षित नहीं करते हैं कि क्या यहाँ की मतलब सभ्यता है, क्या सुविधाएं हैं, कैसे घर मकान बने हैं, कैसे जीवन की सुविधाएं। तो प्रभुपाद को जो है इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है ना।
क्यों? क्योंकि प्रभुपाद तो केवल यही देख रहे हैं कि जन्म मरण के अलावा कुछ है ही नहीं। कहीं भी जाओ, जन्म मरण के अलावा कहीं कुछ नहीं है। सब जगह मृत्यु का ही डेरा, जो है डेरा है। हर जगह मृत्यु का डेरा है। इसलिए प्रभुपाद ने शहर को इस तरह से नहीं देखा कि कोई मतलब देखने लायक चीज़ हो। कुछ देखने लायक चीज़ नहीं। उनके लिए देखने लायक चीज़ क्या है? वृंदावन में जो भगवान हैं, राधा दामोदर हैं वो, और उनके जो है और भी अर्चा विग्रह हैं वृंदावन के, वो देखने लायक है ना। उनको तो उनका विरह सताता है। प्रभुपाद तो फिर जब अमेरिका में रहे तो अमेरिका में मंदिर बनाए, हर जगह मंदिर बनाए, तो देखने लायक चीज़ें हैं वो प्रभुपाद ने फिर वहाँ बनाई। तो ये कुछ भी देखने लायक नहीं है। जब प्रभुपाद इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, तो किसी ने पूछा कि आपको लंदन शहर कैसा लगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि कुछ नहीं, बेकार है, सब बेकार है। तो पहली बार विश्व के इतिहास में किसी भारतीय ने जो है लंदन में आकर के कहा कि सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, लंदन नरक है। तो समाचार पत्र में छपा, स्वामी सेज लंदन इज हेल, बड़े बड़े मुख्य पृष्ठ में जो है छपा, लंदन को नरक बताया। प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है, कागज़ और प्लास्टिक ही है और कुछ नहीं है लंदन में, है ना। जब गांधी जी गए लंदन तो उनसे पूछा गया कि लंदन आपको कैसा लगा? तो गांधी जी ने कहा कि लंदन तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि लंदन में जैसे लोग रहते हैं, सुख और सुविधाएं वैसी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने इस प्रकार से कहा, है ना। तो गांधी जी की दृष्टि क्या है? गांधी जी की दृष्टि जो है भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि में वो देख रहे हैं भाई लंदन अच्छा है तो हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद की दृष्टि तो भगवान के धाम पर थी। जो भगवान के धाम से आए हैं वैकुंठ धाम से आए हैं, तो वैकुंठ की तुलना में क्या है? सब कचड़ा है। लंदन हो कुछ भी हो, सब कचड़ा है। तो प्रभुपाद ने कहा कचड़ा है ना, क्योंकि वैकुंठ पुरुष, प्रभुपाद वैकुंठ पुरुष है। तो वो उनकी दृष्टि जो है वो अपनी दृष्टि से देखते हैं, वैकुंठ की दृष्टि से देखते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा कप्तान पंड्या के साथ, तो उन्होंने सोचा प्रभुपाद का कुछ मनोरंजन होगा, कि अच्छा लगेगा कि भाई बाज़ार कैसा बना हुआ, कितना बढ़िया बाज़ार बना हुआ है। यहाँ के बाज़ार जो है बड़े अस्त व्यस्त होते हैं और गाड़ियाँ निकलने का जो है रास्ता नहीं मिलता है, और खूब शोरगुल होता है, बड़ा जो है चैं चैं पैं पैं होती है ना। तो भारत के बाज़ार इस तरह के हैं, और वहाँ जो बाज़ार होंगे वो कितने सुव्यवस्थित हैं। तो प्रभुपाद खुश होंगे कि भाई कितने अच्छे बाज़ार बने हैं। प्रभुपाद ने कैसे देखा? सब बेकार, उनको सब कुछ बेकार लगा, कुछ भी जो है देखने लायक नहीं लगा। तो यहाँ लिखा है कि प्रभुपाद ने चलताऊ ढंग से सब कुछ देखा, किंतु बोस्टन में अपने अल्पकालिक निवास में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था मार्कण्डेय भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक बंगला कविता का लेखन। उस दिन उन्होंने जहाज़ पर जो थोड़े से पद लिखे हुए इस प्रकार हैं, तो इनको मैं पढ़ के सुनाऊँगा। ये जो पद है ये प्रभुपाद ने लिखा है, तो आज की तारीख में लिखा, 17 सितंबर आज की तारीख में लिखा है। प्रभुपाद ने जो है मतलब कैसे भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। तो प्रभुपाद कहते हैं, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधा मेरे प्रति, की लागी नीले हेठा कोरो ए बे गति। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने बहुत इस अधम के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। आपने इस अधम के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा की है, जीवन भर कृपा की है। की लागी आनीले हेठा, हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता किस कारण से आप मुझे यहाँ लाए हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ किस कारण से यहाँ लाए हैं। हेठा कौरो ये बेगति, अब आपकी जो आपको गति करना है वो करिए। तो प्रभुपाद अपने को अब पूर्ण रूप समर्पित कर रहे हैं कृष्ण के हाथों में, हाँ, कि आप जो है मेरी जैसी भी आपको गति करनी है वैसी गति करिए। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप मुझे यहाँ तक ले आए हैं तो कुछ काम जरूर होगा आपका,
कि आप मुझे यहाँ लाए, है ना, क्योंकि प्रभुपाद तो आने वाले नहीं थे, तो जहाज़ में उनका शरीर छूट ही गया था, एक प्रकार से छूट गया था। अब कृष्ण ही लेके आए हैं, है ना। तो कि लागी अनिला, तो किस कारण से आप लाए हैं, करो ए बेगति। अब जिस कारण से आप लाए हैं वो कार्य भी आप अब करो का मतलब मुझसे कराओ, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आछे कछु कार्य तब ते अनुमाने नए केनो आने बेन ए उग्रस्थाने। आछे किछु कार्य तब, तो आपका कुछ काम जरूर है यहाँ पर, है ना, यही अनुमान है। तो अनुमान लग रहा है मुझको कि आपका काम जरूर है कुछ यहाँ पर, है ना। तो अनुमान कैसे अनुमान लग रहा है कि आप मुझको जीवित अभी तक मुझे आपने रखा है, अभी तक आपने मुझे जीवित रखा है, इसका मतलब आपका कुछ कार्य है। मुझे अनुमान है कि आप मुझसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं। तो मैं कुछ भी कार्य करने लायक नहीं हूँ, लेकिन आप नहीं केनो हानि बेन यही उग्र स्थान है, नहीं तो इस उग्र स्थान में आप मुझे क्यों लाते हैं। मेरा यहाँ पर क्या काम है, मुझे क्या करना है यहाँ। आपको कुछ काम करना है इसलिए आप मुझे लाए यहाँ, मुझे क्या करना है यहाँ इस उग्र स्थान में, हैं। प्रभुपाद को तो याद आती वृंदावन में वो कैसे सुखी थे, वृंदावन मंदिरों के दर्शन करते थे और जो है अपना कुछ पूजा पाठ करते थे, कुछ लेखन कार्य करते थे, है ना। तो प्रभुपाद बड़े संतुष्ट थे वृंदावन में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप मुझे यहाँ किस लिए लाए, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, आपका कुछ काम होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, है ना, रजस्तमो गुणे एरी सबाई आछन्न वासुदेव कथा रुचि नए से प्रसन्न। तो सब लोग जो है रजोगुण और तमोगुण से आच्छन्न हैं, ढके हुए हैं। यहाँ के लोग जो है सभी रजोगुण तमोगुण से ढके हुए हैं। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न, उनको वासुदेव कथा में कोई रुचि नहीं है, इसमें वो प्रसन्न भी हैं। अब हमें वासुदेव कथा में रुचि नहीं है और हम देखते हैं कि दूसरे भक्तों में रुचि है, तो हमको जो है बड़ा दुख होता है कि मेरी रुचि क्यों नहीं है। तो वहाँ तो ऐसे लोग हैं कि उनकी भगवान की कथा में रुचि नहीं है, उसी में ही प्रसन्न है कि अच्छा है, ये हमारी रुचि नहीं है तो अच्छा है। रजोगुण तमोगुण है, रजोगुण तमोगुण में वो इसी बात में प्रसन्न है कि उनकी भगवान के संदेश को सुनने की कोई रुचि नहीं है। तबे यदि तब कृपा होए आए तो की सकले संभव होए तुम इसे कौतुकी। अब अगर आपके अहेतु की कृपा होगी, तो अहेतु की कृपा का मतलब है कि भगवान की जब कृपा होती है अहेतु की होती है, उसमें कोई हेतु नहीं होता है। अगर मैं आपके ऊपर कुछ कृपा करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भी कुछ फ़ायदा होगा, तब मैं आपके ऊपर कुछ कृपा करूँगा। तो भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कृपा करता है तो अपना कुछ लाभ सोचता है कि इससे मेरा भी लाभ होगा, है ना। भगवान कृष्ण अगर कुछ कृपा करेंगे तो भगवान को क्या लाभ होना है, नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, है। उनको तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो प्राप्त करना हो और प्राप्त ना हो। भगवान को क्या चीज़ है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन। तीनों लोकों में कोई भी कार्य मेरे लिए नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि कोई चीज़ मुझे प्राप्त करनी हो, मुझे नहीं प्राप्त हुई। तो भगवान की कृपा होती है, अहेतु की होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आपकी अहेतु की कृपा हो तो सकल ही संभव होए तुम इससे कौतुकी। तो सब कुछ संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है कि इनकी रुचि जागृत हो जाए, आपके संदेश में इनकी रुचि जागृत हो जाए, ये संभव हो सकता है। तो असंभव कार्य भी जो है आपकी कृपा से संभव हो सकता है। और आप ऐसे कौतुकी हैं, तो कौतुक का मतलब आपका तो कौतुक है, तो ज़रा सा उनका जो है कौतुक, जैसे बच्चा कौतुक में जो है कोई भी चीज़ उठाता है रखता है तो उसका कौतुक होता है, खेल। तो आपका तो एक खेल है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव से असंभव कार्य भी जो है आपके लिए क्या होता है, एक कौतुक होता है, एक खेल होता है ना। और आप खिलाड़ी हैं, आप खेलते हैं, तुम ही से कौतुकी, आप तो कौतुकी हैं, है ना। कि भावे बोझा ले तारा बुझे से ही रस, ये ते कृपा करो प्रभु करो निजी बस। कि भावे बुझा ले तारा, तो किस प्रकार से लोग जो है समझ पाएंगे, बुझे से ही रस, और उस रस, उस कथा का रस समझ पाएंगे, आपके संदेश का जो रस है वो समझ पाएंगे। ये ते कृपा करो प्रभु, तो हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो
करो निज बस, तो आप जो है इनको वशीभूत करें, अपनी कृपा करें। तो हमारी इच्छा है सब होए माया बस, तो हमारी इच्छा है नाश माया रे परस। आपकी इच्छा से ही जो है सब लोग माया के बस में हैं, आपकी इच्छा से ही सब लोग माया के बस में हैं। तो भगवान की इच्छा से कैसे सब लोग माया के बस में हैं? हाँ, क्योंकि माया जो है भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा, जो माया देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, तो भगवान की छाया के समान है, तो वो स्वतंत्र चेष्टा नहीं करती, है ना। तो इच्छानुरूपमपि, तो कृष्ण से जो जीव विमुख होते हैं उनको माया देवी जो है झपट करके पकड़ती है, बांधती है। और जैसे ही कृष्ण की शरण कोई लेता है तो माया से छूट जाता है ना। तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार माया देवी कार्य करती है, कृष्ण को बोलना नहीं पड़ता। इच्छानुरूपमपि जैसे चेष्ट शेषा, कृष्ण को जो है माया से बोलना नहीं पड़ता है कि इसको छोड़ो, इसको बांधो। जैसे ही कोई जीव कृष्ण से विमुख होता है तो माया उसको बांध लेती है ना। और कोई जीव कृष्ण की शरण में आता है तो माया उसको छोड़ देती है। तो ये सिद्धांत तो भगवान ने गीता में बताया, लेकिन प्रभुपाद जो है कुछ और भी बताते, इससे भी बड़ा कार्य करा, इससे बढ़ कर के कार्य करो कि अगर आपकी इच्छा हो तो माया का स्पर्श ये जो है छोड़ सकते हैं, आपका संदेश सुन पाएंगे, है ना। तो कुछ और विशेष कृपा के लिए प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं। तब इच्छा हो यदि तादे रे उद्धार, बूझे बे निश्चय तब कथा से तुम। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इनका उद्धार हो जाए पहले से। तो भगवान ने तो गीता में कहा जो मेरी शरण में आएंगे तो फिर वो छूटेंगे माया से। लेकिन अभी इनको ये कहाँ आपकी शरण लेने वाले हैं। तो प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं कि इनको आप जो है इतना तो छुड़ाइए माया से कि कुछ ये सुन पाएँ, आपका संदेश सुन पाएँ। तो प्रभुपाद की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है। तो बूझ भी निश्चय तबित कथा से तुम्हार। और अगर आप इनका उद्धार करें, पवित्र कर दें, तो ये आपके कथा को, आपके संदेश को समझ पाएँ, है ना। तो प्रभुपाद जो है कृष्ण से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जैसा होता नहीं है, होता नहीं है। कृष्ण ऐसा नहीं करते, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। आप ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन करो। प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर है सुने जदि काने बार बार। तो श्रीमद् भागवत जो है, जो कथा है, ये आपका अवतार है। प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवत के 3 खंडों में, पहला स्कंद का जो है शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य छाप करके ले गए थे। तो 260 जो है प्रभुपाद ले गए थे अपने साथ में, और यही जो है उनके पास बल था, यही बल था। एक हरे नाम का बल था और दूसरा भागवत, श्रीमद् भागवत, है ना। जैसे सेनापति अगर कहीं जाए, उसके साथ सेना तो नहीं है, तो भी हथियार तो होने चाहिए ना उसके पास। तो प्रभुपाद के पास हथियार थे। ये 200 जो सेट श्रीमद् भागवत के थे, उनका हथियार था। और इस हथियार के बल पर फिर उन्होंने सेना बनाई, सेना का संगठन किया, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं भागवतेर कथा से तब अवतार। तो भागवत कथा के रूप में आपका अवतार, आपने अवतार लिया है, और मैं आपको लेकर आया हूँ, है ना। पुस्तक के रूप में आपको ले आया हूँ। धीरे हैया सुने यदि काने बार बार। तो अगर जो है वो कान से सुनेंगे बार बार, और थोड़ा धैर्य धारण करें। इनको इतना तो धैर्य दे दो आप। तो प्रभुपाद कहते हैं अपनी तरफ से आप ये कृपा करो कि इनको इतना धैर्य दे दो कि ये अपने कानों से बार बार आपके संदेश को सुने, है ना। तो फिर क्या होगा? तो प्रभुपाद फिर जो है भागवतम के श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कि अगर अपनी कथा को कृष्ण जो है देखते हैं कि कोई सुन रहा है, तो क्या होता है, कृष्ण हृदय में स्थित होकर के उसके फिर जितने भी अभद्र हैं वो धोते हैं, हृदय में धुलाई करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये शुरुआत करा दो आप। फिर तो श्रीमद् भागवत का नियम है कि कोई सुनेगा तो आप फिर करेंगे काम अपना, उसके हृदय की धुलाई आप करेंगे, है ना। ये सुने तो, अब सुने कैसे, ये आप इतना आप करो।
आप इतनी कृपा करो, ये अपनी तरफ से आपको ये करना है कि सुने, है ना। तो अगर ये सुनेंगे तो फिर श्री कृष्ण हृदय के अभद्रों को धोना शुरू करते हैं जब वो देखते हैं कि सुन रहा है ना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, और जब अभद्र दूर हो जाएंगे, नित्यम भागवत सेव्या, तो प्रतिदिन भागवत का सेवन होगा। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टि, और फिर इनको नैष्टि की भक्ति प्राप्त होगी, है ना। अब तो शुरू हो जाएगी, जब गाड़ी चल पड़ी एक बार तो फिर तो फटफट सब काम होगा। तो आगे फिर क्या होगा, तथा रजस्तमो भावा काम लोभा, तब रजोगुण तमोगुण के भाव जो काम लोभ हैं, चेत एते अनाविधम, उनका चित्त जो है उनसे फिर आविध्य नहीं होगा, है ना। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो सत्व गुण में फिर प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो नैष्ठ की भक्ति, निष्ठा के बाद रुचि आएगी, है ना। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, और फिर भगवान की भक्ति का योग होगा प्रसन्न मन में, तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जाएगी, तो भगवान के तत्व का विज्ञान उनको जो है प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण का तत्व ज्ञान उनको हो जाएगा। हृदय हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और हृदय की ग्रंथि फिर कट जाएगी, समत संशय का छेदन हो जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने कर्म हैं वो सब उनके क्षीण हो जाएंगे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और अपने हृदय में वो आपका दर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बाकी तो सब काम अपने आप होगा, लेकिन कम से कम आप इतनी कृपा करो कि ये संदेश सुन पाएँ, इतना तो करें, है ना। रजस्तमो हते तबे पाइबे निस्तार, हृदय अभद्र सब घुची बेताहार। तो प्रभुपाद वही प्रार्थना करें कि रजोगुण और तमोगुण से जब ये निस्तार पाएंगे, रजोगुण तमोगुण के बंधन से जब छूटेंगे, हृदय अभद्र सब घुचे, तो हृदय के जितने अभद्र हैं, जितने अमंगल हैं, वो सब जो है सब दूर हो जाएंगे। की कोरे बोझावो कथा बारो से ही चाही, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाही। की कोरे बुझावो कथा, तो मैं किस प्रकार से आपकी कथा इनको समझाऊं, मेरे पास शक्ति नहीं है ना, मेरे पास शक्ति नहीं है। हाँ, वरों से ही चाहिए, तो मैं आपसे यही वर मांग रहा हूँ, मुझे अब आपसे यही वर मांगना है। क्षुद्र आमी, मैं क्षुद्र हूँ, दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, सब प्रकार से दीन हूँ, हीन हूँ, और किसी प्रकार की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। अथच एने चो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारे इच्छा प्रभु कोरो यही बारे। तो अब कह रहे हैं प्रभुपाद, अथच एने चो प्रभु, तो आप जो है मुझे लाए हैं कि मैं इनको आपका संदेश बताऊं। अब आपको मुझे यहाँ लाए हैं कि मैं इनको आपका संदेश बताऊं। जे तुम्हारी इच्छा प्रभु करो, अब इस बार आप जो है आप ले तो आए हैं, अब आपकी जो इच्छा है वो करो। आवाज़ ठीक नहीं है, हरि बोल। आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ नहीं आ रही? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी आ रही है आवाज़? अच्छा, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अथच एनेचो प्रभु कथा बोले बारे, आप मुझे लाए तो हैं यहाँ पर कि मैं आपकी कथा, आपका संदेश बोलूँ, हाँ, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? जे तुम्हारी इच्छा प्रभु करो यही बार। अब इस बार जो है आपकी जो इच्छा वही करो, मतलब आप ही अगर बोलेंगे मेरे मुंह से तो आप ही बोल सकते हैं, आप ही मेरे मुंह से बोलिए। आप मुझे लाए हैं कि मैं बोलूँ, ये मेरी शक्ति नहीं है, हाँ, आप ही मेरे मुंह से बोलिए, आपकी जो इच्छा हो वही करो। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बोलेंगे मेरे मुख से, और नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अखिल जगत गुरु बचन से आमार, अलंकृत कौरी बार खमता तुमार। तो आप संपूर्ण जगत के गुरु आप ही हैं, और वचन तो हमारे होंगे। प्रभुपाद कहते हैं वचन तो मेरे होंगे, शब्द तो मेरे होंगे, अलंकृत करे बारे क्षमता, लेकिन आप उन वचनों को अलंकृत करें, ये आपकी क्षमता है कि शब्दों को आप अलंकृत कर दें, कि जो मैं बोलूँगा तो वो ऐसे आप उनको शोभा दें, ऐसी सजावट कर दें उन शब्दों की कि कानों में जो उनको जो है अच्छा लगेगा, कानों को अच्छा लगेगा। आपकी क्षमता ऐसी है कि मेरे शब्दों को आप अलंकृत कर सकते हैं।
तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे सुनिया सबार शोक दुख जे घुचीबे। तो आपकी कृपा से जो है जो मेरी कथा है वो शुद्ध हो जाएगी, हैं, मतलब मेरे शब्द शुद्ध होंगे, हैं, और सुनिया सवार, और उसको सुन करके इन सब लोगों के जो है शोक और दुख सब जो है दूर हो जाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, आने आचो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते, काशेरा पुतली जथा ना चाहो से मते। तो कितने बार प्रभुपाद ने शब्द उच्चारण किया, नाचा, 1 2 3 4 5 5 बार प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया है, नाचाओ, है ना। क्या है, आने आशो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, अगर आप मुझे लाएं यहाँ पर नचाने के लिए, प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे अगर यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, काठ की पुतली है तो क्या नाच सकती है अपने आप, हैं। सूत्रधारी उंगली के सहारे से नचाता है, और सब लोग सोचते हैं कि भाई ये पुतली नाच रही है, लेकिन सूत्रधार जो है छिपा हुआ है और अपनी उंगलियों के सहारे से वो जो है नचा रहा है, वो उसको कोई नहीं देख पाता। तो ऐसी भगवान है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सब लोग तो देखेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन कोई नहीं समझ पाएगा कि आप बोल रहे हैं, कोई नहीं समझ पाएगा कि आप बोल रहे हैं मेरे मुख से, हैं। मैं तो काठ की पुतली की तरह कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप मुझे नचाने के लिए लाए हैं तो ना चाहो प्रभु ना चाहो, तो उसी प्रकार से नचाओ मुझे, उसी प्रकार नचाओ, है ना। तो कठपुतली की तरह, तो प्रभुपाद ने भगवान को समर्पण किया किस प्रकार से, कठपुतली की तरह। कठपुतली अपनी शक्ति बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से अपना जो है अपने को छोड़ दिया उनके चरणों में। भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम ए बे सार्थक करो। तो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति वेदांत जो मेरा नाम है तो नाम मात्र है, मेरे पास ना भक्ति है और ना वेद का ज्ञान है। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति वेदांत नाम जरूर मेरा है, हैं। भक्ति वेदांत उपाधि प्रभुपाद को मिली थी गौड़िया मठ के द्वारा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति वेदांत मेरा नाम जरूर है, लेकिन मेरे पास भक्ति है और ना वेद है, हैं। नाम में खूब डरो, लेकिन नाम में मेरा केवल विश्वास है, खूब विश्वास है मेरा, आपके नाम में मेरा खूब विश्वास है ना। भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक, और इस प्रकार से अगर आप चाहें तो भक्ति वेदांत नाम जो है मेरा आप सार्थक कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति वेदांत का मतलब क्या है कि भक्ति ऐसी चीज़ है जो वेदों के अंत में आती है, जहाँ वेदों का अंत होता है वहाँ भक्ति शुरू होती है। संपूर्ण वेद जब समाप्त हो जाते हैं, वेदों का ज्ञान पूरा का पूरा जब कोई प्राप्त कर लेता है, तब कहीं भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति वेदांत का ये मतलब है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा भक्ति वेदांत नाम जो है अगर आप चाहें तो सार्थक कर सकते हैं, कि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा काम भी आप करा सकते हैं। तो काम तो आप कराएंगे, लेकिन नाम मेरा होगा, नाम मेरा होगा और काम आप कराएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कविता की रचना की थी। तो इसमें प्रभुपाद पुस्तक से जो मैं पढ़ रहा था, तो इसमें आगे भी और घटनाएं हैं, हाँ, आज के दिन की, और फिर कैसे पहुंचते हैं प्रभुपाद वहाँ गोपाल अग्रवाल के घर में, तो काफ़ी घटना है। तो अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई प्रश्न, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ, कुछ समय है ना, आप लोगों की ओर से है कुछ, या मैं प्रश्न करूँ, है मैं प्रश्न करूँ, ठीक है। तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जो है जब प्रार्थना कर रहे थे जहाज़ में, तो अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे जीवन की रक्षा करो, है ना। लेकिन प्रभुपाद को जो है वास्तव में क्या अपने जीवन की चिंता थी या कुछ और चिंता थी, क्या है जी? हैंड माइक है? नहीं है, हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक। हाँ माता जी को दीजिए, इधर माता जी को दीजिए। हाँ माता जी बताइए, हाँ बताइए माता जी। हाँ जी है, हाँ प्रचार। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने वो कलंक हो जाएगा। किसके लिए कलंक हो जाएगा, कौन बताए?
सुमति मुरार जी के लिए कलंक हो जाएगा, उनको उनके लिए कलंक बन जाएगा, माता जी के लिए कलंक बन जाएगा, है ना। उनको चिंता थी कि कहीं मैं कलंकित ना हो जाऊं, है ना। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना इसलिए की थी कि मेरे जीवन की रक्षा करिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। सेहत ठीक है? शरीर खराब हो रहा है। पंड्या ने भागवत का सेट खरीदा था ना, है? पंड्या ने प्रभुपाद जी से भागवतम का सेट खरीदा था।